बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। बात करने जा रहे हैं एक ड्रामा जो कि जियो एंटरटेनमेंट पे नशर किया जा रहा था, जिसके हमने मुमासलत दी और हमने क्या जिसकी स्टोरी बिल्कुल यही, और जो देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं उन्होंने बताया कि सियालकोट मोटरवे रेप केस के हवाले से ये ड्रामा जो नशर किया गया, इस हवाले से पैमरा ने इस ड्रामे पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इसके ऊपर और डिटेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि पैमरा ने निजी टीवी चैनल जियो एंटरटेनमेंट से नशर होने वाले ड्रामे हादसे के ऑन एयर करने पर फिलफौर पाबंदी आयद करने का हुक्म दे दिया है और इसका मामला जो आपके पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को भेज दिया है। पैमरा की जानिब से जारी लामिया में कहा गया है कि ड्रामे की कहानी पाकिस्तानी मुआशरी इक़दार से बिल्कुल मुनासबत नहीं रखती, गैर मेयारी मवाद, नामुनासिब कहानी और अवामी रद्द-ए-अमल को सामने रखते हुए ड्रामा सीरियल पर पैमरा एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स इस मामले पर पैमरा के ज़ाब्ता अखलाक की रोशनी में ड्रामा नशर करने या ना करने से मुतल्लिक फ़ैसला करेगा। पैमरा ने कहा है कि इन्हें गुज़िश्ता चंद दिनों में इस ड्रामे के हवाले से बहुत सी शिकायत मौसूल हुई हैं, जबकि सोशल मीडिया पर भी इस ज़मन में आवाज़ उठाई गई है। वाज़ेह है कि जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल हादसा के बारे में चंद नाज़रीन का कहना ये है कि ये कहानी 2020 के मोटरवे रेप केस के हवाले से जो बिल्कुल वही कहानी गर्दिश करती हुई उनको नज़र आई है और उसको दोबारा उसी के ऊपर ड्रामा बना के पेश किया जा रहा है। ड्रामे में अब तक दिखाई जाने वाली ये तमाम बातें मोटरवे रेप वाक़े से मुमासलत रखती हैं, जिसको नाजरीन ने ना सिर्फ नोट किया बल्कि इसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठाई और इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। इस मामले की इब्तिदा पाकिस्तानी सहाफ़ी फरीहा अदरीस जो कि काफ़ी एक इनएक्टिव जो आपकी सहाफ़ी हैं उन्होंने आवाज़ उठाई और उनकी जानिब से ट्वीट किया गया कि इस मुफसल नोट के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने सियालकोट मोटरवे रेप केस की मुतासरा खतून से की गई बातचीत बयान की। जैसे ही ड्रामे की किस्त ऑन एयर हुई, इन तमाम तबसरों में मोटरवे के वाक़े पर बात होने लगती है। क्या वो मुझे इसके बारे में बोलने नहीं दे सकते? पाकिस्तानी सहाफ़ी फरीहा अदरीस के मुताबिक ये अल्फाज सियालकोट मोटरवे रेप केस की मुतासरा खतून के हैं, जिन्होंने इन्हें कॉल करके अपने गम और गुस्से का इजहार किया। रेप का ये वाक़या 2020 में पेश आया था, जब लाहौर को सियालकोट से मिलाने वाली मोटरवे पर एक खतून को इनके बच्चों के सामने रेप किया गया। इस वाक़े के बाद मुतासरा खतून की शनाख्त खुफिया रखी गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपके एक्स जो ट्विटर है उस पर इतवार को एक तफसीली नोट में फरीहा अदरीस ने ड्रामा सीरियल हादसा बनाने वालों पर तनकीद करते हुए मुतासरा खतून के हवाले से लिखा कि ऐसा लगता था जैसे ही वो एक बार फिर से इस सदमे से गुजर रही हैं। फरीहा की मुतासरा खतून से गुफ्तगू का तफसीली अहवाल पोस्ट किए जाने के बाद से अवाम का एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और हैशटैग बायकॉट हादसा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है, जबकि पैमरा से इस ड्रामे पर पाबंदी की दरख्वास्त भी की जा रही थी। इस हवाले से वकील मोहम्मद अहमद पंसोटा का कहना था कि इनसे मोटरवे रेप केस में मुतासरा खतून ने रब्ता किया है, जिसके बाद उन्होंने ड्रामा सीरियल हादसा के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फ़ैसला किया है। मोहम्मद अहमद पंसोटा का कहना था कि फ़िलहाल उन्होंने पैमरा में एक दरख्वास्त जमा करवाई है और इस ड्रामे को मुकम्मल तौर पर बंद करने की दरख्वास्त भी की है। वाज़ेह है कि जियो एंटरटेनमेंट के इस ड्रामे की 8 एक साथ नशर की जा चुकी हैं। मुतासरा खतून ने फरीहा अदरीस से क्या कहा, इस हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर यह बहस सहाफ़ी फरीहा अदरीस के एक तवील नोट पोस्ट किए जाने के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने सियालकोट मोटरवे रेप केस की मुतासरा खतून से हुई गुफ्तगू का अहवाल लिखा। फरीहा ने लिखा कि मुतासरा खतून ने उनसे पहला सवाल यही किया था कि क्या कोई मेरी ज़िंदगी पर ड्रामा बना सकता है। फरीहा के मुताबिक मुतासरा खतून का कहना था उन्होंने मेरी ज़िंदगी फ़ॉलो की है, क्या ये जुल्म नहीं है? उन्होंने मेरी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों का सुराग कैसे लगाया, जबकि मैं हर चीज़ को प्राइवेट रखने के बारे में इतना वाज़ेह थी। मेरे ससुराल वाले ज़रूर देख रहे होंगे, मेरे भाभी, मेरी माँ, मेरे पड़ोसी, ओ मेरे खुदा, किसी ने मुझसे पूछने की भी ज़हमत की कि मैं अभी मरी हूँ या ज़िंदा हूँ या अभी क्या कर रही हूँ। उन्होंने मेरे बारे में मज़ीद लिखा कि
मुझे कहते हुए अब ये आवाज़ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस ड्रामे के हवाले से कि किस तरह किसी की निजी ज़िंदगी के ऊपर इस तरह ये ड्रामा लिखा जा सकता है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि जब आप जानते हैं कि हकीकी ज़िंदगी में किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप इतनी ज़ुल्माना और खौफनाक चीज़ पर कैसे काम कर सकते हैं। ड्रामा सीरियल हादसा की कहानी पर एतराज़ क्यों है, तो हमें जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल हादसा के बारे में बेशतर नाजरीन जो आपके बेशतर नाजरीन का ख्याल ये है कि ये कहानी 2020 के मोटरवे रेप केस के गिर्द बनी हुई है। ड्रामे के मरकज़ी किरदार तस्कीन या 3 बच्चों की माँ एक बाख्तियार बाशऊर और मजबूत औरत हैं जो अपने घर में काम करने वाली औरत की बेटी के साथ होने वाली घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाती हैं, लेकिन एक रोज़ा वो अपनी बड़ी और सुनसान सड़क पर अपने जवान बेटे के सामने रेप का शिकार हो जाती हैं। रेप के बाद अस्पताल में वो शदीद तकलीफ़ और कर में गुजरती हुई अपनी नींद के लिए डॉक्टर्स इन्हें दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, लेकिन वो सो नहीं पाती। ख़ानदान मुतासरा औरत की शनाख्त और वाक़े की तफसीलात खुफिया रखता है, लेकिन फिर भी ये वाक़या मीडिया में ज़ेर बहस ज़रूर रहता है। ड्रामे में अब तक दिखाई जाने वाली ये तमाम बातें जो मोटरवे रेप वाक़े से मुमासिल रखती हैं, जो नाज़रीन भी नोट किए बिना नहीं रह पाए। जो आपके इस ड्रामे की जो मैं बात करते हुए रोंगटे खड़े हो रहा है कि हमारे मुल्क में ये क्या चल रहा है, पैसे बनाने के लिए कुछ भी किया जा रहा है। हादसे की ड्रामा निगार जो कहती हैं वो ड्रामा सीरियल के मोटरवे केस में मुमासलत की बिना पर सवाल किया जा रहा है। ये कहानी लिखने और नशर करने से पहले मुतासरा खतून से कोई भी इजाज़त नहीं ली गई, लेकिन ड्रामा निगार ज़ंजीबिल आसिम शाह ने BBC से बात करते हुए वाज़ेह अंदाज में इस बात से इनकार किया कि यह कहानी मोटरवे केस पर मुबनी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुमासलत एक इत्तफाकिया बात है। जो भी औरत खुदा न ख्वास्ता इस वाक़े से गुजरी होगी, चाहे वो गरीब घर की हो या अमीर घर की, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, इसको तो मुतासिर करेगा। हमारा ड्रामा हमारे हालात और हमारी तकलीफ़ों की अक्कासी करता है। ज़ंजीबिल आसिम शाह ने अपनी कहानी का दिफा करते हुए कहा कि जब आप इस जंग को लड़ते हैं वहाँ आपका भी कैथारसिस हो रहा होता है। उन्होंने बच्चों से जिनसी ज़्यादती जैसे एक और संजीदा मौजू का हवाला देते हुए कहा कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो किसी न किसी से कुछ ना कुछ तो मुशाबत रखता है। हमने तो एक जवान बेटा दिखाया जिसकी शादी हो रही है और घर में हंगामा खेजी जारी है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि फ़लाँ औरत अकेली जा रही है, अगर मर्द भी साथ है तो वो क्या कर लेता है, उसका अगर शौहर भी साथ होता तो वो भी बेबस होता। अगरचा ड्रामा चैनल्स के मालकान, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो ड्रामा निगार पर तनकीद होती है कि रेप जैसे संजीदा जो मौज़ूआत हैं इस पर ड्रामा बनाया जाता है, इससे सनसनी फैलती है और रेटिंग आती है। लेकिन ज़ंजीबिल का मौक़िफ़ था कि आप चार्ट्स उठा के देख लें, इस वक्त तो रोमांस रेटिंग ले रहा है। हमने कोई सनसनीखेज मंजर नहीं डाला और ना ही ये लफ्ज़ रेप इस्तेमाल किया। बात करने जा रहे हैं हदीका कियानी साहब का जो रद्द-ए-अमल और उनके ऊपर जो तनकीद की जा रही है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सोशल मीडिया सार्फिन की शदीद रद्द-ए-अमल के बाद ड्रामा सीरियल में तस्कीन का मरकज़ी किरदार निभाने वाली फ़नकारा हदीका कियानी ने अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें उनका कहना था कि उनके लिए जानना कि वो किस चीज़ का हिस्सा रही हैं, वो किस सर्वाइवर को तकलीफ़ पहुँचाने और इस वाक़े की याद दहानी के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हदीका कियानी के बयान में मज़ीद कहा गया कि जब ड्रामे में तस्कीन के किरदार के लिए उन्हें पेशकश हुई तो उनका पहला सवाल था क्या ये मोटरवे वाले वाक़े पर मुबनी है, जिस पर टीम ने वाज़ेह अंदाज में इनकार किया था। टीम के साथ कई बार बातचीत और स्क्रिप्ट करने के बाद उन्हें समझ आया कि हादसा 2020 के मोटरवे वाक़े पर मुबनी है और ना ही इसका इससे कोई ताल्लुक़ है। ताहम एक सारिफ जो हैं उन्होंने लिखा है कि इस ड्रामे में सीनियर और अच्छी तरह से बाखबर अदाकार काम कर रहे हैं और इस तरह के असर अंगेज स्क्रिप्ट के लिए साइन अप करने से पहले इजाज़त लेने के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचा गया। एक और सारिफ लिखता है कि आपका काम किसी को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, आपका काम ट्रिगर है। एक और सारिफ लिखती हैं कि बयान पर जो हदीका कियानी का बयान है उसके ऊपर शर्मनाक वजाहत का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि मैंने रेप का शिकार होने वालों की बहुत सी कहानियां सुनी हैं, लेकिन मोटरवे का वाक़या अपनी नौयत का पहला वाक़या था जहां तक मुझे याद है किसी ऐसे शख्स के लिए भी जो रेप मुतासिर के लिए आवाज़ उठा रहा था। नाक़दीन का ये भी कहना है कि रेप जैसे हसास और संगीन मौजू पर बनने वाली इस ड्रामा को नशर करने से पहले कोई इंतबाही पैगाम भी नहीं चलाया जाता।
ताहम हदीका कियानी ने अपने बयान में चैनल से दरख्वास्त की और लिखा है कि रेप और जिनसी तशद्दुद दर्दनाक और तकलीफ दह मौज़ूआत है, ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए जिन्होंने इनका सामना किया हो। मैं समझती हूँ कि एक साथ को इंतबाही पैगाम के साथ नशर किया जाना चाहिए इन तमाम लोगों के लिए, एक इंतबाह के साथ जिनका इस तरह की बुराई से सामना हुआ हो। अब पैमरा से हादसे पर पाबंदी का मुतालबा भी सोशल मीडिया पर इस टाइम टॉप ट्रेंड कर रहा है। तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाले हैशटैग बायकॉट हादसा में ड्रामे पर शदीद तनकीद के साथ साथ लोगों से दरख्वास्त की जा रही है कि पैमरा में इस ड्रामे के ख़िलाफ़ शिकायत भेजी जाएँ। मैंने जंजबील से इस मुहिम पर इनका एक क्या रद्द-ए-अमल जानना चाहा तो इनका कहना था कि देखिए, पैमरा ने तो मेरे ड्रामे प्यार के सदक़े पर भी पाबंदी लगाई थी। हालांकि क्या घरों के अंदर बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ नहीं होती, पैमरा ने तो डर सी जाती सिला पर भी कितना तंग किया था ही। और इसके अलावा पैमरा इस तरह करेगा तो फिर क्या सिर्फ हम सास बहू के ड्रामे बनेंगे और हम क्या वही दिखाते रहेंगे? अगर हम इतने हसास मौज़ूआत पर बात नहीं करेंगे तो क्या हम सिर्फ इश्क लड़वाते हुए हम सिर्फ ड्रामा सीरियल बनाएंगे? तो इनका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपने लेकिन एक पूरा इंटरेस्ट और एक पूरी मुहिम के साथ आप एक ड्रामा बनाएं और इसकी इजाज़त तलब की जाए और एक प्रॉपर मवाद दिखाया जाए। आपने बिल्कुल उसकी ज़िंदगी दिखा दी गई है और उस बहन को मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने इस वाक़ये के बाद अपने आप को दोबारा जीना सिखाया और जिस तरह उन्होंने अपने आप को आगे लेके चले। मैं उनके ऊपर बात ज़रूर करना चाहूँगा कि यार सबसे मेन बात ये है कि वो मेरी बहन जिस तरह इस दर्दनाक वाक़ये से गुज़र के जिस तरह उन्होंने अपने आप को दोबारा उठा के और अपनी लाइफ को जीना शुरू किया, अगर उनके सामने ये ड्रामा आया होगा तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, ये मैंने इमेजिन किया। होपफुली जो मेरी बातें सुन रहे होंगे आप सब भी इमेजिन कर रहे होंगे कि वो मेरी बहन इस टाइम क्या महसूस कर रही होंगी। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम अपने इस चैनल के ज़रिए ज़रूर आपको ये सारी बातें पहुँचाते रहेंगे और आप तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहेंगे ताकि किसी के साथ भी ज़्यादती ना की जा सके। तो इंशाल्लाह अगले मौजू पे बात करते हैं और अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।